माहिरा, हम्म, तुमसे कुछ कहना है मुझे। कहो, सुन रही हूँ। वो छुपाना नहीं चाहता ना तुमसे, इसलिए बताना चाहता हूँ। जानती हूँ, तुम मुझे ना बताओ तो मैं नींद नहीं आती रात को। कैसे छुपा सकते हो? बोलो, मैं सुन रही हूँ। मायरा, दरअसल मेरी शादी किसकी शादी हो रही है? मेरी और समर की। ला हौले वला कुव्वत। तुम्हारे बाप ने अगर सुन लिया ना तो शादी से पहले तुम्हारी तलाक करवा देंगे। ये तो चाहती हूँ मैं। पागल हो गई हो। अच्छा चलो अपनी दवाइयाँ खाओ, दवा का वक्त हो। अम्मा, मैंने कोई दवाई शवाई नहीं खानी। तो जूस दे देती हूँ तुम्हें, है? जूस पी लो। समर, तुम कुछ कह रहे थे, बोलो। वो समर कह रहे थे कि इन्हें जरा जल्दी जाना है, कोई काम है, फिर आ जाएंगे दोबारा। नहीं नहीं, कोई शादी की बात कर रहा था, कहो ना। वो एक दोस्त की शादी है, उसके लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। मैं दोबारा आऊँगा। हाँ, इसकी दोस्त की शादी है तो इसे जरा जल्दी जाना है। अब इसे जाने तो देर हो जाएगी। चलता हूँ, फिर आऊँगा। ठीक है, ख्याल रखना। ओके। तुम अपनी दवा पी लो। आपने अंदर मुझे सच क्यों नहीं कहने दिया? कौन सा सच? यही कि तुम शादीशुदा? जी। क्या फायदा था ये बताने का? क्या मतलब? मतलब जिसने तुम्हारी खातिर ना बसा बसाया घर उजाड़ दिया, सारे जमाने में बदनाम हो गई, ससुराल को छोड़ के आ गई, जो थोड़ी बहुत होश में है ना उससे भी जाती रहेगी। क्या चाहते हो मायरा बिल्कुल ही पागल हो जाए? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो फिर सब्र कर लो। 2 दिन में जब डॉक्टर उसको यहाँ से छुट्टी देंगे, उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, तब उसे सब कुछ बता देना। देखिए, तब तक मेरा यहाँ पे यूं आते रहना, माहिरा से मिलते रहना, ये सब आसान नहीं होगा। अच्छा, मैं तो समझी थी मोहब्बत और प्यार करने वाले तो कुछ भी कर सकते, लेकिन यहाँ तो आना जाना भी नहीं हो सकता। आप शायद भूल रही हैं, अब मैं शादीशुदा हूँ। खैर छोड़ो इस बात को। अरे मैंने तो उस पागल लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उससे कहा था कि इन दिलों में तेल नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। मगर मुझे नहीं पता था कि तुम में तो हिम्मत ही नहीं है, और अब तो हालात ही बदल गए। वैसे मर्द तो दूसरी शादी भी कर सकते हैं। समर, मैं तुम पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूंगी। अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, जो चाहो करो। दिलकश, जब मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि
देखिए, मैं जानता हूँ तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझता। यहाँ तक कि मेरे और मायरा के रिश्ते को भी सबसे ज्यादा तुमने जाना है। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। क्या ज़बा आंटी की बात का तुम्हें? मैंने तुमसे कहा ना समर, अपनी मर्जी के मालिक हो तुम। नहीं यार, मैं अकेला अपनी मर्जी का मालिक कैसे हो सकता हूँ? तुम साथ हो ना मेरे, इसीलिए चाहता हूँ मैं, तुम इसमें भी तुम साथ हो मेरे। दिलकश प्लीज समझो यार, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने तो कागज पर लिखकर कह दिया है कि अब से जो तुम्हारी मर्जी वो मेरे लिए हुक्म है। जिंदगी भर साथ निभाने का अहद कर चुकी हूँ। और वो भी तब तक जब तक तुम चाहो। उसके बाद तुम्हारी मर्जी। अंदर चले? नहीं, वो मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है, मैं करके आता। ठीक है। थैंक यू दिलकश। थैंक यू। ये लो, इसे पढ़ लो। जो तुम मां बेटी चाहती थी वो हो गया। तलाक हो गई है तुम्हारी बेटी को। अरे ये तो खुशी की खबर है, आप इस तरह कैसे सुना रहे? मुझे दिखाओ मैं। अम्मा जानती थी वजाहत कि तुम इतने बहादुर नहीं हो। मेरे एक बार की मारो बस। अम्मा ये देखो। सीरियस कंडीशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, मगर कुछ टाइम देना पड़ेगा इनको। डॉक्टर क्या अपडेट है? देखिए फ़िलहाल कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद ही फिर देखते हैं कि क्या किया जाए। डॉक्टर आपको यकीन है कि कुछ सीरियस नहीं होगा? हो भी सकती है। पेशेंट को अंदरूनी तौर पर काफ़ी गहरी चोटें लगी हैं, और वो कितनी गहरी हैं ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल उनकी रिकवरी तक हमें उनका ख़ास ख्याल रखना होगा। कोशिश करें कि उनसे किसी भी किस्म की बहस ना की जाए, उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। उनके दिमाग पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यूँ समझिए कि यही उनका इलाज है। जी थैंक यू।
क्या कर रहे हो? सो रहा था। मेरे पास आ जाओ। इस वक्त? हाँ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। प्लीज देर मत करना, मैं इंतजार कर रही हूँ। हेलो हेलो। बीस मिनट से मैं ये दरवाज़ा देख रही थी कि कब ये खुले और मेरा समय मेरे पास आ जाए। ये मौलवी साहब, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? कोई नहीं है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम उनसे मिलने आए थे? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम कितने सवाल पूछते हो और मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते। पूछो, मैं दूंगा जवाब। खोलो इसे और गौर से पढ़ो क्या लिखा है इसमें। तलाक? हाँ, समर मैं आजाद हो गई, अपनी मर्जी की मालिक हो गई। तो मिस्टर समर, अब बताएं, जो सवाल करोगे उसका सही सही जवाब दोगे ना? हाँ, तुम पूछो, मैं दूंगा जवाब। उससे शादी करोगे? मायरा, अभी सिर्फ नोटिस आया है, तलाक हो रही है तुम्हारी, अभी अभी एकदम शादी कैसे कर सकते हैं? मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी निकाहनामा लेकर और अभी साइन करो। मायरा, तुम अपना ख्याल रखो, ना बहुत रात हो गई है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता अकेला मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं कल आऊंगा दिन में। चलता हूँ, बाय। प्लीज प्लीज मत जाओ, मेरे पास यहीं रुक जाओ। मैं ना माकूल ना हंजार, क्या हो रहा है ये? राणा साहब, जो आपने देखा ना, जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं बस जा रहा था, जाने से पहले मैं मुझे मत समझाओ, मत समझाओ मुझे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारी यहां मौजूदगी ही देखने वाले को यही साबित करेगी कि गलत है। अरे ये कम अकल है, तो तुम तो समझदार हो, अकल से काम क्यों नहीं लेते? जो देखने वाले ना अब्बा, उनको बता दीजिए कि हम दोनों कोई गैर नहीं है। बहुत जल्द मियाँ बीवी होने वाले हैं। फिर तो आपका समाज कुछ नहीं कहेगा ना हमें। या अल्लाह,
या अल्लाह, मैं ये सुनने के लिए जिंदा क्यों हूं? ये जमीन फट क्यों नहीं गई और मैं इसमें समा क्यों नहीं गया? खान साहब, बदबख्त तू अभी इद्दत में है, इद्दत में है। एक नामहरम का हाथ थाम कर क्यों अपना ठिकाना जहन्नुम में बना रही है? क्यों अपनी आकबत खराब कर रही है? जहन्नुम का अंगारा बनेगी तू, अंगारा। पापा बहुत सुन लिया, आप भी एक बात सुन लो। मैं हमेशा से समर की थी, समर की हूँ और समर की ही रहूंगी। बकवास मत कर। समर, आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, सुनो, उसकी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हो, मेरे पास बैठो। अरे आओ ना। जी। दिलकश, कभी ऐसे लगता है कि जिंदगी की हर परेशानी, हर मुसीबत सब खत्म हो गई, सब एकदम ठीक हो गया। फिर अगले मोड़ पे जिंदगी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें, सारे चैलेंजेस फिर से मेरे सामने लाके खड़ी कर देती। क्यों? इसी का नाम तो जिंदगी है। जिंदगी हमेशा फूलों की सेज बन के नहीं रह सकती। ये दुख, तकलीफें, आजमाइशें का सामना करना पड़ता है और इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हम। देखो, मुझ में ना तुम्हारे जितना हौसला या हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जिंदगी बार बार मुझसे फैसला मांग रही है और मैं उसे टाल रहा हूं। शायद आपको भी सही वक्त का इंतजार है। देर से सही, लेकिन फैसले का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। दिलकश, मायरा को तलाक हुई है। उसकी इद्दत पूरी होने के बाद मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। तुम ये बताओ, एक तरफ तुम और दूसरी तरफ वो, तुम जिसने मुझे मोहब्बत क्या है ये सिखाया, और मायरा वो जिसे मैं मोहब्बत कहता हूं। तुम मेरी जगह होती तो किसे चुनती? मैं अपनी मोहब्बत को चुनती हूँ। जानती हो, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा ना, मैं अपनी मोहब्बत को चुनती, और ऐसा ही किया मैंने। मैंने आपको चुना। कहना आसान है, मगर ये जानती हूँ, ऐसी मोहब्बत जिसके बदले में मोहब्बत ना मिले, मैं करती हूँ आपसे। और ये आसान नहीं होता। तड़पना है हर पल खुशी के
गिर जाए थम, जो मिट जाऊं मैं तो मिटेंगे ये गम। बेचैनियों का क्यों मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा, यूं खाली खाली जीना। रोता है कैसे कैसे भुलाऊं, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं। अरे भाई कहाँ रह गए सब लोग? जल्दी से कोई नाश्ता लेकर आए। दिलकश, दिलकश जल्दी करो यार, नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। सब घर पर है, जिसको तुम आवाज दे रहे हो बस वही घर पर नहीं है। क्या करूं, दिलकश की आदत जो पड़ गई, हर बात में दिलकश दिलकश। बेटियों के नसीब होते ही ऐसे, जब वो घर संभालना शुरू कर देना तो समझ लो दूसरों को घर संभालने के लिए तैयार हो गई। मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं लेकर आती हूँ। आपको क्या जरूरत है हमें ये सब कुछ करने की? नौशी है ना इन कामों के लिए, नौशी को क्या करें? सही है, आप करें आराम से मेरी बुराई। नौशी ये नौशी वो, आप लोगों को मेरी कोई अच्छाई नजर नहीं आती? सारा दिन मेरी बुराई करनी जरूरी होती है क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोले जा रही हो? अरे नहीं बेटा, इनाम ने एक लफ्ज भी नहीं तुम्हारे खिलाफ बोला। आप तो रहने ही दे, पहले बेटे के कान भरो और बाद में इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो जाओ कि मैं मसला हल कराऊं। अरे अपने गुस्से को काबू में रखो बेटा। इसको भी बोले ना अपनी जबान पे काबू रखे। ये इसको मैं कैसे समझाऊं? अपनी औलाद पे तो मेरा बस चल सकता है, इसने तो शायद हमें अपनाया ही नहीं है। सुना ना, सुना तुमने अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ये तो आपने मुझे रोक लिया, वरना मैं इसको बहुत अच्छा सबक सिखाता। क्या तुम अगर उसके ऊपर हाथ उठाते तो मैं तुम्हारे हाथ ना तोड़ देती? और वैसे भी औरत पर हाथ उठाने वाला कम हिम्मत, बुज़दिल और बेगैरत तो हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता। औरत को प्यार मोहब्बत से भी समझाया जा सकता है, जरूरी नहीं हाथ ही उठाया जाए। तो बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो? किसी देख लिया तो मैं तो। अगर मैं ना आती तो आप कुछ खाए बगैर ही ऑफिस चले जाते। गलती मेरी थी तो मैंने ही सुधारनी थी ना। कोई देख लेगा मत। कोई नहीं देखेगा। देखो मैं कुछ ना कुछ खा लूंगा, भूखा नहीं जाऊंगा ऑफिस। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ। आप प्लीज मुझे मेरा फर्ज पूरा करने से मत रोकें। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी।
दिलकश, यहाँ से तुम खुद ही चली जाओगी ना? क्या है ना, ऑफिस के लिए ऑलरेडी देर हो गई है। मैं भी यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस ही जाऊँगा। मुझे आपके वक्त की नहीं, आपके साथ की ज़रूरत है। मैं यहाँ खुद ही आई थी, खुद ही चली जाऊँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सोच नहीं सकती खुद को कितना गिरा हुआ, घटिया, बुरा महसूस कर रहा हूँ मैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप शर्मिंदगी महसूस करें। आपकी मोहब्बत के बारे में पहले से जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि मेरी मोहब्बत का दौरानिया इतना मुख्तसर होगा। इतने कम अरसे के लिए खुशियाँ मिलेंगी मुझे, लेकिन आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। आपका कोई कसूर नहीं है, तो सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा है। तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा बुरा तब महसूस करता हूँ जब तुम्हारी नजरों में खुद को मुजरिम बनता देखता हूँ। यकीन मानिए, मेरे दिल में ऐसे कोई जज्बात नहीं है समझ। यहाँ आने से पहले ही मैंने इरादा कर लिया था कि मैं यहाँ सिर्फ बीवी होने का फर्ज निभाने आई हूँ, और उसके बदले में मुझे जो कुछ मिला है वो बहुत है मेरे लिए। दिलकश, माफ कर देना मुझे। क्या है ना, तुम्हारी इन तमाम कुर्बानियों के बदले में तुम्हें कुछ खास दे नहीं पाऊंगा। मेरा नाम तो दे सकते हैं। समर, डॉक्टर मायरा की रिपोर्ट्स ले आए। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है। दोनों की जान को कोई खतरा नहीं है। दोनों की जान को? जी, मैं मायरा और उसके बच्चे की बात कर रही हूँ। मायरा और उसका बच्चा? जी, अभी है नहीं मगर आने वाला है। मुझे तो लगा कि आप लोगों को शायद पहले से इस बात का इल्म है। यकीन जानिए, हमें तो पता भी नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल है मायरा को भी इस बात का इल्म नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हम पे एक एहसान कर दीजिए। मायरा को खबर ना होने पाए कि वो माँ बनने वाली है। इसमें दोनों जिंदगियों की बेहतरी है। समर, क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है? मैं जानती हूँ, लेकिन मायरा तो तुम्हारे लिए जान देती है। तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? इस मुश्किल वक्त में तुम उसे सहारा नहीं दे सकते? अभी मैं कोई वादा नहीं कर सकता। भावना बस सब वक्त पे छोड़ दें। जो जिसके हक में बेहतर होगा वही होगा। समर, 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 खाना तैयार है, खाना नहीं खाएंगे? क्या बात है समर, आपकी तबीयत तो ठीक है? बताएं ना क्या हुआ है। माहिरा ठीक है?
वो ठीक है, आज घर आ जाएगी। दिलकश, तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा भला? दिलकश, आई एम रियली सॉरी यार, रियली रियली सॉरी। एक तो तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ, ऊपर से हर जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे डाल दी। ऐसे क्यों कह रहे? आपकी अम्मी अब्बा मेरे भी अम्मी अब्बा है, उनका काम करके उनका ख्याल रख के खुशी मिलती है मुझे। मैं अम्मा अब्बा की बात नहीं कर रहा, मायरा की बात कर रहा हूँ। वो घर में आ जाएगी तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। देखो, अगर उसके दौरान तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ तो I'm really sorry. I don't mean it. ऐसी कोई बात नहीं है। माहिरा मेरी भी तो दोस्त है ना, और दोस्त की खातिर इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। यार कौन हो तुम? कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। कैसे हर परेशानी को, हर मुश्किल को इतनी आसानी से संभाल लेता है, और फिर तुम्हारे चेहरे पे यही सुकून कैसे? पुरसुकून जिंदगी गुजारने के दो ही रास्ते हैं समर। जो मोहब्बत हो उसे नसीब बना लो, या फिर जो नसीब हो उससे मोहब्बत कर लो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। खाना पैक कर देती हूँ, आप माहिरा के साथ खा लीजिएगा। कहने दो। हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहने की जरूरत है। दिलकश, ये जो तुम्हारी अच्छाई है ना, मैं पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा इसका। एहसान रहेगा तुम्हारा। इसकी कोई जरूरत नहीं है समर। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और आपकी खुशी से बढ़ के कोई चीज अजीज नहीं है मुझे।